झांसी में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर में सुंदर लाइटें व साज सज्जा की गई है। साथ ही आज झांकियां निकाली गई जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया व लव कुश डब कुश भगवान वाल्मीकि का किरदार भी निभाया। रामायण जैसे हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ की संरचना करने वाले लेखक सबसे पहले आदि कवि कोई है तो वो भगवान वाल्मीकि हैं, जिन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की। उन्होंने इस ग्रंथ के एक एक किरदार को लिखा जिसको हिंदू समाज में राम कहते हैं, वो भी भगवान वाल्मीकि की देन है। उस ग्रंथ के रचयिता वो कवि आदि कवि भगवान वाल्मीकि है। पुराणों में कहा जाता है कि भगवान वाल्मीकि का ना तो जन्म है और ना मृत्यु। बताया जाता है कि एक बार जब समंदर की उत्पत्ति हुई तो उसमें से कमल के ऊपर विराजमान भगवान बाल ऋषि पैदा हुए। उस बाल ऋषि को समंदर ने बाहर फेंक दिया। कारण था बाल ऋषि का उनसे एक सवाल पूछना। उन्होंने समंदर से पूछा, आखिर तुम कौन को, तुम्हारा गुरु कौन है? समंदर ने ये सुनते ही गुरु आखिर होता क्या है, उन्हें बाहर फेंक दिया। कई हजारों साल तप के बाद एक बार फिर से उन्होंने समंदर को यही सवाल किया, तुम्हारा गुरु कौन? समंदर ने फिर पूछा, ये गुरु क्या होता है? जिसके बाद भगवान वाल्मीकि ने बताया, जैसे मेरे गुरु आप हैं वैसे ही एक गुरु होता है जिससे संरचना होती है। उस पानी के भगवान वाल्मीकि की उत्पत्ति बताई जाती है और यही कारण है कि जब सृष्टि पे कोई नहीं था, ना आदि ना अनंत, उस दौर में भगवान वाल्मीकि की उत्पत्ति हुई, वो पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने एक शक्ति को पैदा किया जिसे आप भगवती बोलते हैं। उस शक्ति के बाद उन्होंने शक्ति को पूरी पावर दी जिसे आप कहते हैं कि आदि ना अनंता भगवते भगवंता। उन्होंने 3 लोगों की संरचना की। शक्ति ने सबसे पहले भगवान शिव को बनाया, उसके बाद भगवान विष्णु, फिर बनाया ब्रह्मा को। सबसे पहले पूछा गया विष्णु से कि मेरे साथ शादी कर। उन्होंने इनकार किया तो शक्ति ने उनका संहार कर दिया। ब्रह्मा से पूछा तो उनका भी संहार कर दिया। बाद में सृष्टि की रचना के लिए आदि कवि भगवान वाल्मीकि की महादेव को आदेश दिया, जिसके बाद उन्होंने शक्ति को धारण करने की बात मानने की कही। जिसके बाद शिव ने शक्ति के साथ विवाह करने की बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे थी तो वो ये थी कि शिव ने कहा, इस जन्म में तू मेरी माता है, अगला जन्म जब लेगी तो मैं तेरे साथ शादी करूंगा। उसके बाद शक्ति ने सती रूप लिया और उसके बाद शिव की सती से शादी हुई। तो ये भगवान वाल्मीकि की जो ग्रंथों में लिखी हुई गाथा है, ये यहाँ पे ANT नेशनल के माध्यम से आपको बता रहे थे। तो बड़ी ही धूमधाम से वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका? मेरा नाम सोनू वाल्मीकि है सर। किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पे किया जा रहा है? वाल्मीकि जयंती, वाल्मीकि प्रकट दिवस भी और बड़ी धूमधाम से पूरे शहर के अंदर मनाया जा रहा है। और हमारा कल का प्रोग्राम जो है लंगर का रहेगा। आज बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ निकाली गई हैं, पूरे शहर का चक्कर काट के आएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो परमात्मा के रूप में बनाए हुए हैं। आज सर्व पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ही पावन दिन भगवान आदि कवि कमलेश्वर सृष्टि रचयिता वाल्मीकि का प्रकट दिवस न केवल झांसी में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर झांसी शहर के वाल्मीकि युवा संगठन ने मिलकर आज एक भव्य झांकी निकालने का प्रोग्राम किया और कल लंगर का प्रोग्राम है, रात को सत्संग है और मंदिर को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। इसमें न केवल सिर्फ वाल्मीकि समाज का बल्कि अन्य समाज के लोगों ने भी बहुत ही तन मन धन से सहयोग दिया और बड़ी धूमधाम से, बड़े प्यार से, हर्ष उल्लास से इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। और मैं इस प्रोग्राम में न केवल सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक और
सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए और शिक्षा के प्रचार और प्रसार पे भी बल दिया जा रहा है। थैंक यू सर। जी, आपने देखा है आज सबसे पहले तो मंदिर का देख के ही आपको पता लग गया होगा किस तरीके का कार्यक्रम है। आज पूरे शहर को एक बहुत ही अच्छे से सजाया गया है, जिसमें कि पूरे शहर में हमारे वाल्मीकि दिवस के उपलक्ष्य में झांकियाँ निकाली जा रही है और कल हमारे वाल्मीकि दिवस के रूप में भंडारा और भव्य सत्संग का भी आयोजन है। थैंक यू सर। आपने इस कहानी में एक रोचक शब्द जरूर सुना होगा, लवकुश के साथ डबकुश। बता दें कि एक बार लवकुश गुम हो गया, जिसको लेकर सृष्टिकर्ता काफ़ी परेशान हुए। बात है उस दौर की जब सीता माता आश्रम में आई थी और लवकुश का जन्म हुआ था। लवकुश के गुम होते ही उसको भगवान वाल्मीकि ने सोचा अब इसको कैसे बनाएं, तो एक डाब लेकर, जिसको आप दूब बोलते हैं, उस डाब से डबकुश की उत्पत्ति हुई थी। तो ये डबकुश लवकुश का वो भाई है। लवकुश और डबकुश तब जाके जोड़ी बनती है लवकुश डबकुश। अमूमन लोग ये सोचते हैं कि लव और कुश ये उनकी गलत धारणा है। लव कुश एक है, उसके बाद राम का दूसरा जो बेटा है वो डबकुश है, जिसको सृष्टिकर्ता ने डाब से बनाया था, मतलब दूब से उसकी उत्पत्ति की थी। तो उम्मीद करते गए ये कहानी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें ANT नेशनल। तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से भगवान वाल्मीकि जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी ANT टीम की तरफ से। धन्यवाद।